इसलिए भगवान ने शूर्पणखा की ओर नहीं देखा। और आप देखें भागवत जी में भी श्रवण करते हैं कि भगवान के बाल्यकाल के समय उनके पास कौन आई है? पूतना देवी। जब पूतना आई तो भगवान श्री कृष्ण ने पूतना को भी नहीं देखा था। क्यों नहीं देखा? क्योंकि वह देखने योग्य नहीं थी। कैसी थी? शिशून चचार निगनंती पुरग्राम विजादिषु। कई शिशुओं को हत्या करते हुए आई थी। ऐसी हत्यारिण पापनी थी शूर्पणखा। इसलिए भगवान ने ब्रजवासियों की हंता उस शूर्पणखा को नहीं देखा, उस पूतना को नहीं देखा। उसी प्रकार जब ये दुष्ट मलिन शूर्पणखा आई है, बाहर से तो सुंदर प्रतीत होती है लेकिन मन बहुत अपावन है। इसीलिए भगवान ने शूर्पणखा की ओर नहीं देखा। कहाँ देखा? सीता चितय करी प्रभु बाता। सीता जी की ओर देखते हुए अपनी बात रखी। शूर्पणखा लक्ष्मण जी के पास पहुंची। लक्ष्मण जी को अपने शब्द जाल से प्रभावित किया। लक्ष्मण जी ने कहा, अरे जब हमारे, देखो मैं तो यहाँ सेवक हूं, जब स्वामी ने तुम्हें नहीं स्वीकारा तो सेवक कैसे स्वीकार करेंगे? और मैं तो वन में रहता हूं, सेवा करता हूं। नहीं, फिर भी आप हमसे विवाह करिए। कहाँ आप इनकी सेवा में लगे हैं? और जो ही ये बात कही, भगवान के भ्राता लक्ष्मण जी परम क्रोध में भर गए और निकाला धनुष बाण, तलवार, और शूर्पणखा के नाक कान काट दिए। कुरूप हो गई। लेकिन यहां आध्यात्मिक अर्थ कहता है कि जो भगवान से विमुख है उसके नाक कान तो कटेंगे ही। जो भगवान का नहीं हुआ, जो भगवान का होना नहीं चाहता है, जिसका मन निर्मल नहीं है, जिसमें निर्मलता नहीं है, जिसका मन सुंदर नहीं, जिसकी दृष्टि सुंदर नहीं, उसके नाक कान तो कटने योग्य ही है। अपितु नाक मतलब होता है प्रतिष्ठा। नाक किसका प्रतीक है? प्रतिष्ठा का। हम कहते हैं ना, समाज में वो व्यक्ति बड़ी लंबी नाक लेके चलता है, लोग कहते हैं ना हमारी नाक मत कटा देना, लोग कहते हैं ना हमारी नाक ऊंची रहनी चाहिए। आप ऐसे मुहावरे सुनते हैं ना, जीवन में इन शब्दों का प्रयोग सुनते हैं, करते हैं। तो नाक क्या है? प्रतिष्ठा का प्रतीक है। लेकिन जो भगवान से विमुख है, जो भगवान को दर्शन नहीं करना चाहता, जो भगवान को सुनना नहीं चाहता, ऐसे नाक कान तो कटते ही हैं। ऐसों की प्रतिष्ठा किस प्रकार बनी रह सकती है? इसलिए शूर्पणखा का यहां भगवान ने उद्धार किया है। अर्थात उद्धार पद उसे मिला है क्योंकि भगवान राम के दर्शन हुए बाद में। लेकिन शूर्पणखा के जो ही नाक कान कटे हैं, क्रोध में भर गई है, शिकायत लेकर खरदूषण के पास पहुंची। और खरदूषण कौन है? जिन्हें बड़े बड़े वरदान प्राप्त हैं, अत्यंत बलशाली हैं। खरदूषण मोहि सम बलवंता, खरदूषण मोहि सम बलवंता, तिनहि को मारहि बिनु भगवंता, तिनहि को मारहि खरदूषण मोहि सम बलवंता, तिनहि को मारहि बिनु भगवंता। अत्यंत बलशाली ये खरदूषण शिकायत लेकर पहुंची है शूर्पणखा। अरे भैया, दो वनवासी कुमारों ने आपकी बहन का अपमान किया है। और जो ही ये सुना, दोनों दैत्य खर और दूषण भगवान राम और लक्ष्मण के पास पहुंचे। और जो ही भगवान राम लक्ष्मण के पास पहुंचे तो वो भी भगवान का रूप देखकर मोहित हो गए।